है, हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग लूप को रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक करंट कैरिंग लूप जो करंट कैरी कर रहा है, जो करंट I कैरी कर रहा है, इसके ये करंट I कैरी कर रहा है, इसमें I करंट सर्कुलेट हो रही है, I करंट इसमें सर्कुलेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ये पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो आपके पास, कोई भी एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा I, मैंने कहा था एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा I, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, ये मैग्नेटिक फील्ड B, तो हम लोगों ने कहा था उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स की वैल्यू थी F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी ILB साइन थीटा। और जो ये फोर्स है ILB साइन थीटा, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर if forefinger is the direction of field, thumb is in the direction of current, middle finger is the direction of current, then thumb will give the direction of force। यहाँ पे हमारा field, forefinger field बताता है, middle finger current बताता है, तो thumb बताएगा force। यानी इस कंडक्टर पे फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम इस लूप के ऊपर। यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर है, इस लूप में देखो वहां नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D, 4 कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर A, कंडक्टर B, तो जैसे AB, BC, CD एंड D, यहाँ पे 4 कंडक्टर्स हैं। तो इन कंडक्टर्स के ऊपर हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे सारे के ऊपर, और हमारा टॉपिक का नाम आप देख ही सकते हैं, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। हम लोग यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का मतलब था टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का मतलब लिखा था कि सपोज करो अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 2 फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये 11th का टॉपिक था। अगर 2 फोर्सेस F और F इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे, तो ये इस बॉडी का रोटेशन कराना शुरू कर देंगे, ये बॉडी को रोटेट कराएंगे, और इस रोटेशन का जो टॉर्क होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है R F साइन थीटा। R F साइन थीटा के लिए आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखते थे, R क्रॉस F। ये क्लास 11 में पढ़ा गया। अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उस बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। अब आगे देखो होगा क्या कि हम पहले वायर AB के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। वायर AB के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कहता है 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, तो थंब बताएगा, थंब क्या बताएगा हमारा, थंब बताएगा फोर्स। तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर ऊपर करंट की तरफ। हम इस वायर AB की बात कर रहे हैं, इस वायर AB के ऊपर हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फील्ड की तरफ ये हो गया, मिडिल फिंगर करंट की तरफ हो गया, तो जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। थंब इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलरली इनसाइड, यानी कि इस वायर पे जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, इनसाइड डायरेक्शन। इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अब आ जाओ वायर CD के ऊपर, इस पे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, इधर करंट नीचे जा रहा है तो मिडिल फिंगर नीचे की तरफ, देखो थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
अब बचे वायर BC और AB, इसके ऊपर फोर्स 0 होगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, इन दोनों के लिए थीटा 0 बन रहा है, तो वायर BC और AB के ऊपर फोर्स 0 होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस AB के ऊपर फोर्स अंदर लग रहा है, CD के ऊपर फोर्स बाहर लग रहा है, एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर, कुछ ऐसा हो रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ देखो एक अंदर और एक बाहर, और ये दोनों फोर्सेस इसको रोटेट कराएंगे। आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई भी बॉडी आपके पास है और उस पर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगाओ कुछ ऐसे, तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा। यहाँ पे फोर्स अंदर लगाओ और यहाँ फोर्स बाहर लगाओ, तो ये बॉडी क्या करेगी, हमारी रोटेट करने लगेगी। तो चूंकि हमारी बॉडी ये रोटेट करने लगेगी, तो ये दोनों फोर्सेस फिर मिलके स्क्वायर के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और अगर यहाँ पे आप उसको एक एक्सिस प्रोवाइड कर दो, तो ये कॉइल यहाँ रोटेट करेगा इस फोर्स की वजह से, क्योंकि एक फोर्स अंदर लग रहा है दूसरा बाहर लग रहा है, इसकी वजह से रोटेट करेगा। इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, जो फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सिंपल वे में दिखाने के लिए, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऐसे उधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है बाहर की तरफ, एक अंदर और एक बाहर, और इन दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं ये है, इन दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी है B। मैंने कहा एक आर्म पे फोर्स अंदर लग रहा है, दूसरे पे फोर्स बाहर लग रहा है, ये दोनों मिलकर इस कॉइल को रोटेट कराएंगे, इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और इस टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, जहां पे R होता है दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी और F होता है फोर्स। यहां पे हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू R F sin थीटा, R F sin थीटा। अब देखो, हम मानते हैं कि इस कॉइल का जो लेंथ है वो हम लोग L ले लेते हैं, और इस कॉइल का जो विड्थ है उसको हम लोग B ले लेते हैं। तो कॉइल का लेंथ L हो गया, विड्थ हो गया B। ये बताओ, जो ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी को हम B लेंगे, क्योंकि देखो these two forces are B डिस्टेंस अपार्ट, तो दोनों यानी कि हम R के जगह पे क्या लेंगे B। तो आप कहता है कि एक फोर्स लो और दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी लो, तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, एक फोर्स लेंगे, दोनों फोर्स के बीच की दूरी लेंगे। तो एक फोर्स लिया, दोनों फोर्स के बीच दूरी इस विड्थ के बराबर है, B के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B F sin थीटा, जहां पे हमारा B हो गया वो दूरी, F हो गया वो फोर्स, और sin थीटा हो जाएगा उस B और F के बीच का एंगल, क्योंकि जब ये रोटेशन स्टार्ट होगा तो एंगल थीटा प्रोड्यूस करेगा वहां, ये थीटा होगा। ठीक, अब बात आई इस F की वैल्यू और इस फोर्स की वैल्यू तुम लोग निकाल चुके हो, इस फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इस फोर्स की वैल्यू आप निकाले हो। क्या लिखे थे आप लिखे थे सिंस F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। आप इस फोर्स की वैल्यू निकाले थे, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। यहाँ पे देखो, ये जो थीटा होगा वो 90 होगा, क्योंकि हर केस में ये 90 डिग्री पे ही होगा जब घूमेगा तो sin 90 यानी कि F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ILB। इस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू ILB। फोर्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू B और F की वैल्यू हो गई ILB sin थीटा। अब यहाँ आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टाउ इज इक्वल टू, देखो आई तो पहले लिखो, ये जो हम लोगों का L और B दिख रहा है, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया, तो L और B मिलके एरिया बनाएंगे, तो ये हो गया A फॉर एरिया, और B बचा, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डेरिवेशन तो याद रखिएगा, ये रिजल्ट बहुत काम का है, बहुत काम का रिजल्ट है, और बहुत सारे जगहों पे ये हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखो, इस रिजल्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बड़े अच्छे बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने कॉइल रखा मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल के ऊपर
फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस आर्म के ऊपर फोर्स अंदर लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस आर्म के ऊपर फोर्स बाहर लगेगा, दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो एक फोर्स लिया और दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस ले लिया, तो B इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स और F इनटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर F की वैल्यू निकाला, F इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा, या थीटा 90 है, F इज इक्वल टू ILB पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है वो बन गया एरिया। डेरिवेशन तो आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले इस रिजल्ट पे फोकस कर लो, रिजल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कॉइल में, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, वेयर इज द n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो ये टर्म है आपका NIA n को भी छोड़ दो फिलहाल, IA जो लिखा गया है, I फॉर करंट, A फॉर एरिया, इसका एरिया, किसका एरिया, इस कॉइल का एरिया। तो जो NIA है जिसमें IA वाला टर्म आ रहा है, IA को हम लोग M से डिनोट करेंगे। टाउ इज इक्वल टू IA को हम लोग यहाँ पे M बोलेंगे, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, जहां पे M का नाम होगा मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो I इंटू ए करंट और एरिया का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो रिजल्ट है टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, इससे हम किसी भी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका टॉर्क निकाल सकते हैं। इसमें मैंने कहा IA को M बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन। अभी को बात है थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो ध्यान से सुनो, जो थीटा है वो एंगल है। ये बताओ n हमारा स्केलर क्वांटिटी है, I भी स्केलर क्वांटिटी है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड फील्ड। थीटा एरिया और फील्ड के बीच का एंगल है। ये बताओ, ये जो कॉइल है, इस कॉइल का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है। मैंने कहा ये एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। याद रखना, एरिया का डायरेक्शन उस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हम लोग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़े थे कि एरिया का डायरेक्शन उस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन होगा इस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, तो एरिया का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना रखोगे, 90 डिग्री। तो ऐसे ही जो हमारा वो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उस एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और हमारा B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का एक टॉपिक, तो हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि बेस्ड है हमारे प्रीवियस टॉपिक के ऊपर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। यानी कि इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वही प्रिंसिपल बनेगा हमारा, जो अभी हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, जहां पे M को आपने मैग्नेटिक मोमेंट बोला और M की वैल्यू होती है I इंटू A। तो आपने लिखा टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, जहां पे IA को आपने M बोला, तो मिला टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। हम लोग स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, क्या से सुनेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें एक मैग्नेट लिया, एक दूसरा मैग्नेट लिया, हम लोगों ने इसमें एक मैग्नेट ये लिया नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट लिया हम लोगों ने साउथ पोल, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल एक मैग्नेट साउथ पोल, और दोनों मैग्नेट के बीच में हम एक कॉइल रखने जा रहे हैं। मैग्नेट का काम क्या होगा, मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रखने जा रहे हैं, चलो रख देते हैं, और ये कॉइल कुछ ऐसा होगा।
ये देखो स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स ढेर सारे होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ढेर सारे होंगे। और स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को एक एक्सिस प्रोवाइड करने के लिए, स्क्वायर को माउंट करने के लिए इसको नीचे हम माउंट करेंगे स्प्रिंग पे, नीचे हम इसको माउंट करेंगे स्प्रिंग से, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको माउंट करेंगे एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है, और उस एलॉय का नाम होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रैप होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रैप है, जो ये एलॉय है, इस एलॉय की खास बात क्या है कि ये हाईली इलास्टिक होता है। जैसे अगर आप रबर को ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ो तो वो सीधा हो जाता है, या देखा होगा खिलौने, जो चाबी वाले खिलौने होते हैं उसमें जब आप चाबी लगा दो और उसको छोड़ो तो वापस अपने आप को रिस्टोर करता है। तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का मेटेलिक स्ट्रिप है, इसकी खास बात है कि इसको जब ये ट्विस्ट होगा तो फिर सीधा हो जाएगा। होगा क्या कि जब कॉइल यहाँ घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा गया, जब कॉइल घूमेगा तो कॉइल के घूमने से क्या होगा कि कॉइल का रोटेशन स्टार्ट हुआ तो ये भी उसी के साथ ट्विस्ट होगा। जैसे ही तुम करंट को ऑफ करोगे, जैसे ही करंट को कट करोगे तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप इसको वापस फिर सीधा कर देगा। ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा हुआ, गैल्वेनोमीटर में बीच में पॉइंटर होता है, जैसे ही करंट ऑफ करते हो फिर वापस चल आता है। तो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप का काम है इस कॉइल को वापस अपने पोजीशन पे रीस्टोर करना। इस कॉइल में करंट की सप्लाई देते हैं, कैसे देंगे? तो एक एंड को इधर लाओ, मान लो मैंने इसके लिए टर्मिनल बनाया T1, इस कॉइल का जो एक एंड है उसके लिए टर्मिनल T1 से जोड़ दिया, और जो दूसरा एंड है उसको हम लोग जोड़ेंगे टर्मिनल T2 से। तो कॉइल के एक एंड को T1 से जोड़ा, दूसरे एंड को T2 से जोड़ा। देखा होगा गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसी में करंट या बैटरी को कनेक्ट करते हैं या सप्लाई को देते हैं। तो जो भी आपका सप्लाई है उसको इसमें कनेक्ट करो। इसमें पॉइंटर के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा होगा गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है, चाहे अमीटर में देखा होगा पॉइंटर होता है, इसमें पॉइंटर के जगह पे कॉन्केव मिरर लगेगा। देखा हो कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर, जैसे तुम धूप में अगर एक मिरर को लेकर ऐसे दीवार पे मूव करो तो दीवार पे उसकी शैडो मूव करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इधर उधर भागता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्केव मिरर लगा होगा, इस कॉन्केव मिरर पे लाइट पड़ती है और इसका जो फोकस होता है एक स्क्रीन पे होता है। वो स्क्रीन कुछ ऐसे बनी होती है, ये स्क्रीन कुछ ऐसे होगी, और इसका लाइट जो इस पे लाइट पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट करके इसी स्क्रीन पे, इसी के सामने रखी होती है स्क्रीन, उस पे पड़ेगा, और नॉर्मल स्टेट में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो इसी सेंटर पे पॉइंटेड होगी। अब होगा क्या कि जैसे ही इस कॉइल में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मिरर भी टर्न होगा, और मिरर जब ऐसे घूमेगा तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस पॉइंटर पे लेफ्ट या राइट मूव करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ या कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। इस पर डिग्री बना होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री। जैसे मान लो जब ट्विस्ट होगा तो इसका जो पॉइंटर है, अगर आप एक मिरर को ऐसे धूप में रख के घुमाते हो तो उसका जो इमेज होता है वो भी ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक ऐसे ही इसका जो लाइट है उसको इधर उधर मूव करेगा, और जितना ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतना ज्यादा मूव करेगा। तो हम इसको यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो पहले हमारा ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। सपोज करो कि तुमने T1 और T2 से करंट का सप्लाई दे दिया। जब करंट का सप्लाई दोगे तो इस कॉइल में करंट का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। मान लो इसको पॉजिटिव से जोड़ा, उसको नेगेटिव से, तो कॉइल में आपका करंट का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। कॉइल में आपका करंट का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। जब कॉइल में करंट जाएगा तो कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा? तो हम लोगों ने बोला कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। जहां पे N है इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, I है इसमें फ्लो करने वाली करंट, A है इसका एरिया, और B है उसका मैग्नेटिक फील्ड। सब हमको पता है, N भी पता है, I तो मेजर ही करना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट का मेजरमेंट करना। तो आपको करंट मेजर करना है तो I को अलग करो, यही तो मेजर करना है। I इज इक्वल टू हो गया टाउ अपॉन NAB sin थीटा।
बात आया एन, हमको पता रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि ये तो प्रीडिफाइंड वैल्यू है। ए, कॉइल का एरिया भी पता रहेगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी पता रहेगा। थीटा की बात है, ये भी उससे बात करता हूं। बात है टॉर्क कैसे पता करोगे, तो टॉर्क के लिए हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट। ये जो हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रेप लगा है, जो इस कॉइल को जब ट्विस्ट होने के बाद वापस इसको रिस्टोर कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे देखा होगा बहुत सारे जगहों पे स्प्रिंग लगा होता है, जब बॉडी को आप कहीं मूव कर देते हो तो स्प्रिंग वापस उसको अपने जगह पे लेते आते हैं। देखो गाड़ियों में सॉकर लगे होते हैं, दबका से अपने जगह पे आ जाता है। तो ऐसे ये भी एक इलास्टिक स्प्रिंग टाइप का कुछ मेटेलिक स्ट्रिप है, जब ये रोटेट करेगा तो ये उसको रोटेट करने देगा, फिर जैसे बैटरी में से करंट कट करोगे तो वापस वो उसको घुमा के सीधा कर देगा। इलास्टिसिटी हाई होती है। उसके लिए एक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट। के होता है टॉर्क पर डिग्री पर यूनिट एंगल। जैसे है क्या, मान लो अगर ये जो हमारा स्ट्रिप है ये 1 डिग्री घुमा, 1 डिग्री का मतलब स्मॉल, अभी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, मान लो इस हमारे फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप में 1 डिग्री का ट्विस्टिंग हुआ, बस ज्यादा नहीं घुमा, बस 1 डिग्री घुमा, और 1 डिग्री घूमने में जो इसने टॉर्क प्रोड्यूस किया उसको हम के बोलेंगे। मान लो ये 1 डिग्री घुमा तो टॉर्क प्रोड्यूस किया के, तो फॉर मान लो ये 5 डिग्री घूम गया, मान लो ज्यादा करंट गई तो 5 डिग्री घूम गया, ढेर सारा घूम गया, तो ज्यादा घूमेगा तो जो पॉइंटर है उस पे पॉइंटर ज्यादा दूर तक बताएगा, थोड़ा घूमेगा तो थोड़ा बताएगा। तो जब ये टर्न करेगा तो मानते हैं कि 5 डिग्री ट्विस्ट किया, तो 5 डिग्री के लिए कितना टॉर्क मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू मिलेगा के 5। 1 डिग्री के लिए के टॉर्क, तो 5 डिग्री के लिए कितना टॉर्क मिलेगा, के 5। 5 कैसे मेजर करोगे, तो अभी मैंने बताया था जो स्क्रीन लगी होती है उसी से 5, ये उसी में पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वहीं से हम 5 मेजर कर लेंगे कितना घुमा, तो 5 डिग्री के लिए टॉर्क आया के 5। अब इस दोनों इसको टाउ के जगह पे प्लेस कर दो, जब टाउ के जगह पे प्लेस कर दो तो क्या मिला, I इज इक्वल टू के 5 अपॉन एम के बी साइन थीटा। दिस इज द रिजल्ट स्टूडेंट।